हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं भारतीय संविधान के 15वें, 16वें और 17वें संविधान संशोधन के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं 15वां और 16वां संविधान संशोधन सन 1963 में किए गए थे और 17वां संविधान संशोधन जो किया गया था वो सन 1964 में किया गया था। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि 15वां संविधान संशोधन और 16वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो सन 1963 में किए गए थे। सन 1963 में किए गए थे। इनके द्वारा जब हम बात करते हैं संविधान के 15वें संविधान संशोधन के बारे में, तो 15वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके भारतीय संविधान के जो उच्च न्यायालय वाला पार्ट था उसमें संशोधन किया गया था। उच्च न्यायालय वाले पार्ट में कैसे संशोधन हुआ था, जैसे कि आप देखोगे तो आर्टिकल 222 में किया गया था, उससे पहले आर्टिकल 217 में किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो हुआ था वो आर्टिकल 217 में किया गया था। इसके बाद आर्टिकल 224 ए को जोड़ा गया था और 226 में संशोधन हुआ था। 15वें संविधान संशोधन की यदि सबसे महत्वपूर्ण बात की यदि मैं चर्चा करूं तो वो ये थी कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट एज होती है, यानी कि सेवानिवृत्ति की जो एज होती है उसे 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था 15वें संविधान संशोधन का। इसके अलावा मैं बात करूं 16वें संविधान संशोधन की, तो आपका जो 16वां संविधान संशोधन जो किया गया था उसके द्वारा अनुच्छेद 19 के खंड 2, 3 और 4, कहां पर आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 19 के खंड 2, खंड 3, खंड 4, ठीक है। अनुच्छेद 2, 3, 4 इन तीनों में जो युक्तियुक्त निर्बंधन है उनमें एक नया शब्द ऐड किया गया था और वो नया शब्द क्या था, भारत की प्रभुता और अखंडता। इन तीनों में ही जो एक नया शब्द ऐड किया गया था वो क्या ऐड किया गया था, भारत की प्रभुता और अखंडता। इसके अलावा और संविधान संशोधन इसमें क्या हुआ था, अनुच्छेद 84 और अनुच्छेद 173 में भी संविधान संशोधन हुआ था। इसके अलावा तीसरी जो अनुसूची है उसमें शपथ का जो स्वरूप था उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया था ताकि जो संशोधन के माध्यम से जो शपथ ली जाए वो अन्य तरीके से ली जाए। इसके अलावा अब मैं आपसे बात करने वाला हूं संविधान के 17वें संविधान संशोधन के बारे में। जो 17वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1964 में हुआ था। इस संविधान संशोधन को करने कौन कौन से आर्टिकल्स में हुआ था, सबसे पहले मैं ये बात करूंगा तो आर्टिकल 31 ए में किया गया था। इसके अलावा एक अनुसूची है जो आपकी नवी अनुसूची है, नवी अनुसूची में संशोधन किया गया था, अनुसूची नंबर 9। इनमें अनुच्छेद 31 और नवी अनुसूची में संशोधन करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि केरल और मद्रास के जो भूमि सुधार अधिनियम थे उनको संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना था। इसके अलावा इसका एक और मेन उद्देश्य यह था कि अगर इन दोनों अधिनियमों को नवी अनुसूची में डाल दिया गया तो इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूं कि नवी अनुसूची कब जोड़ी गई थी और आर्टिकल 31 ए कब जोड़ा गया था। नवी अनुसूची और आर्टिकल 31 ए पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ये दोनों को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य ये था, खास तौर पर नवी अनुसूची और आर्टिकल 31 ए और 31 बी को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य ये था कि शिक्षा और भूमि से संबंधित जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो नवी अनुसूची में डाल दिए जाएंगे। और जैसे ही नवी अनुसूची में डाला जाएगा तो आर्टिकल 31 भी कहता है कि जो अधिनियम नवी अनुसूची में डाले जा चुके हैं उनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। अब न्यायिक पुनर्विलोकन क्यों किया जाता है उसकी भी कनेक्टिविटी थोड़ी सी सुन लीजिए। जब आप आर्टिकल 13 का खंड 2 पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट ये लिखा है कि यदि कोई कानून इस संविधान के लागू होने के बाद बनाया जाता है और वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो ऐसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर उस कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और उच्चतम न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। तो यही सबसे मुख्य उद्देश्य था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये चाहते थे कि सभी को शिक्षा प्राप्त हो और सभी को
भूमियां अलॉट हो जाएं। तो इसलिए नवी अनुसूची बनाई गई थी और उच्चतम न्यायालय को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, रोक दिया था कि नवी अनुसूची में यदि कोई भी कानून डाला जाए तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन ना किया जा सके। तो उम्मीद है कि आपको 15वां संविधान संशोधन, 16वां संविधान संशोधन और 17वां संविधान संशोधन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप एक बार लाइक करते हैं या कमेंट करता है तो मुझे और हौसला बनता है। और आप ये जरूर बताएं कि आपको किस चीज़ पर वीडियो बनवाना है, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगा। आज के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।